अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है हेल्थ कार्ड बनवाना, और जो वैक्सीनें लगती हैं उनका पूरा काम अभी करना बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। कहाँ कहाँ पे कब वैक्सीन लगने वाली है, इस बारे में मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ नुसुक ऐप के बारे में भी आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगा कि नुसुक ऐप क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है हाजियों के लिए। वीज़ा के लिए सोच रहे हैं कि 18 तारीख को बंद हो जाएगा वीज़ा, तो ये क्या खबर है, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और एक इम्पोर्टेंट वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूँ। वीज़ा किस तरह से आपको निकालना है और किस तरह आपको वीज़ा की कॉपी डाउनलोड करनी है, पूरी जानकारी वीडियो के साथ बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, हज कमेटी की तरफ से वैक्सीनेशन का ऐलान हुआ है। जो वैक्सीनेशन लगाई जाएगी वो मुंबई के हाजियों के लिए है। मुंबई और मुंबई के आसपास, या तो मुंबई से जो जाने वाले हाजी हैं उनको भी अगर वैक्सीन लगवानी है तो मुंबई जाके अपना वैक्सीनेशन सेंटर हज ऑफिस के अंदर में जाके वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं और अपना हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। हेल्थ कार्ड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भारत सरकार की तरफ से ये हेल्थ कार्ड जो इश्यू होता है उसको आपको सऊदी गवर्नमेंट को दिखाना होता है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे जिद्दा के एयरपोर्ट या तो मदीना शरीफ के एयरपोर्ट पर, तो आपको पासपोर्ट वीज़ा के साथ ये हेल्थ कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। उसको आपके बैग में भी ना रखें, ना इसको कहीं और जगह पे रखें, इसको आपके साथ में ही रखें। पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी के साथ में इस हेल्थ कार्ड को रखना होगा, जिसको हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको वैक्सीन दी जाती है। उसकी पूरी डिटेल्स और वो जानकारी पूरी उसके अंदर में रहती है, आपकी हेल्थ के हवाले से भी खबर रहती है। तो ये कार्ड बनवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हज कमेटी ने मुंबई के एम्बेरिकेशन पॉइंट्स वालों के लिए जो ऐलान किया है वो है 13 अप्रैल 2025 से लेकर 30 मई 2025 तक वैक्सीनेशन मुंबई हज हाउस में लगाई जाती है। और उस वजह से जितने भी हाजी उस इलाके में रहते हैं, या तो अगर कोई दूसरे एम्बेरिकेशन से भी अगर आप जा रहे हैं तो भी हज कमेटी की ऑफिस में जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और अपना हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और टाइम के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि 13 अप्रैल से 30 मई तक आप बनवा सकते हैं। और टाइमिंग से उसका 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और दोपहर में 1:45 बजे से शाम के 4 बजे तक आप कभी भी इस वक्त जाकर आप अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं और अपना हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। साथ में ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे। पेमेंट स्लिप जो होती है उसकी जेरोक्स आप लेके जाएं, 1-2 फोटो लेके जाएं, पासपोर्ट नंबर या तो पासपोर्ट की जेरोक्स लेके जाएं, और आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जो कॉपी आपको गवर्नमेंट डॉक्टर की जो कॉपी थी उसको भी आप साथ लेके जाएं। अगर जेरोक्स होगी तो भी आप लेके जाने से चलेगा, ये हज कमेटी की तरफ से बताया गया है। और दूसरी जानकारी इसी हवाले से ये है कि थोड़ा भीड़ भाड़ होने की वजह से आपको वक्त भी लग सकता है। उस वजह से आप थोड़ा टाइम निकाल के हज ऑफिस में जाइए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा वक्त लगे तो आप वहां जाके थोड़ा बैठ के भी अपना हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये है हज कमेटी की तरफ से पूरी जानकारी। जो वैक्सीन हज कमेटी की तरफ से मुंबई से लगने वाली है, जो हेल्थ कार्ड मुंबई से बनने वाले हैं, उसके हवाले से ये जानकारी है। तो जितने भी हाजी मुंबई या उसके आसपास से जाने वाले हैं उन सभी को मुंबई हज हाउस के अंदर में जाके अपनी वैक्सीन लगवा लेनी है। तारीख जो मैंने बताई है उस हिसाब से 13 अप्रैल से 30 मई तक कभी भी आप जाके लगवा सकते हैं। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। और दूसरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि नुसुक हवाले से काफ़ी हाजियों के सवाल है कि नुसुक ऐप काम नहीं करता है अभी, और नुसुक ऐप हमने डाउनलोड कर दिया है लेकिन उसके अंदर में कुछ एक्टिविटी नहीं होती है। तो नुसुक ऐप के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि नुसुक ऐप आप जब तक आपके पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी आपके हाथ में नहीं आ जाती, वीज़ा की कॉपी आने के बाद जब आप में उसको वीज़ा के नंबर डालेंगे तभी आपको ये काम आएगा। उससे पहले आपको नुसुक ऐप में कुछ एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। तो आपके पहले वीज़ा आने दीजिए, वीज़ा आने के बाद आप उसको नुसुक ऐप में अंदर जाके आप पूरे आपकी पासपोर्ट की नंबर मांगेगा, फिर आपके वीज़ा के नंबर मांगेगा, उसके हिसाब से आपकी नेशनलिटी, आपका नाम, वो पूरी डिटेल्स भर के उसके बाद आपका नुसुक ऐप एक्टिवेट होता है।
तो ये नुसुक ऐप के हवाले से पूरी जानकारी है। जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तब तक आप उसके अंदर में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप नुसुक ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, और जैसे ही आपका वीज़ा आता है तो उसके अंदर में आप पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर, आपका नाम, वो सभी चीज़ आप डिटेल में भर सकते हैं। और दूसरा एक सवाल हाजियों का ये है कि क्या इसके अंदर में हमारा इंडिया का नंबर भी चलेगा? तो जी हाँ, इसके अंदर में इंडिया का नंबर भी चलेगा, सऊदी का नंबर भी चलेगा, और कहीं का भी नंबर होगा तो इसके अंदर में मोबाइल नंबर कोई भी चल सकता है। और दूसरे सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे हाजी पूछते हैं कि सभी लोगों को ये नुसुक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसका जवाब भी यही है कि सभी हाजियों को एक एक अलग अलग नुसुक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर में आपको नुसुक ऐप का ऐप अलग होने से इससे क्या होता है कि आप पूरी डिटेल्स उनकी भर सकते हैं, और उनका डिटेल के साथ मोबाइल नंबर एक ही होने से चलेगा। तो ये खास इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि एक मोबाइल नंबर से 2-3 आप स्लॉट बुक कर सकते हैं और 2-3 नुसुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में एंट्री भी करवा सकते हैं आप। लेकिन ऐप अलग अलग रखिए, जिसकी वजह से आपके जो भी घर वाले अलग अलग हैं, सबकी डिटेल्स उनके अलग अलग मोबाइल में रहे। इस वजह से आप उसको पूरी तरह से इंपॉर्टेंट यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी डिटेल्स देखनी है, आपके वीज़ा की कोई कॉपी कहीं बतानी है, या तो आपको कुछ भी उसमें आपको डिटेल देखनी है, तो आप उसके अंदर में जाके देख सकते हैं। और ये सऊदी गवर्नमेंट के तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, तो इसको जरूर डाउनलोड कर लें। और उसकी जैसे ही वीज़ा की कॉपी आती है उसके अंदर पूरी आपकी डिटेल्स फिल करके उसको भर लीजिए आप। और दूसरी खबर यह है कि जितने भी हाजी जा रहे हैं, बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि क्या 18 तारीख से पहले हमको वीज़ा निकलवा लेना है हज कमेटी से। तो देखिए, हज कमेटी की तरफ से जो हाजी जाने वाले हैं उनके लिए वीज़ा की फिक्र करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी हज कमेटी की है। हज कमेटी आपको पूरा वीज़ा निकाल के देती है, जिसके अंदर में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको आपका वीज़ा आपके फ़ोन में आ जाएगा, और अगर आपको चेक करना है तो किस तरह चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हज कमेटी की तरफ से आपको वीज़ा पहले से ही दे दिया जाता है, आपकी फ्लाइट से पहले ही। तो आप उस वीज़ा को अपने जेरोक्स निकलवा के रख ले 2-3, और साथ में ही आप आपके मेल, आपका जो ईमेल आईडी है उसके अंदर में आपका वीज़ा रहेगा, वो भी आप साथ में ही रखिए। तो इससे क्या होता है, कभी भी ज़रूरत पड़ने से आप वीज़ा फ़ोन में भी किसी को बता सकते हैं, और कॉपी भी साथ में रख सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी ज़रूरत पड़ने से आप कॉपी भी दिखा सकते हैं। तो ये वीज़ा किस तरह निकलता है और किस तरह डाउनलोड होता है उसका वीडियो होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीज़ा निकालने का तरीक़ा, उसमें ऊपर दाहिने ऊपर कोने में जो 3 लकीरें बनी हुई हैं, इनको जब आपने छुआ तो यहाँ लाइन से ज़ुबानें खुल गई, कौन कौन ज़ुबान में आप देख सकते हैं। इसमें देखिए सबसे नीचे से ऊपर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है इंग्लिश हमने दबा दिया। इंग्लिश के दबाते ही ये वीज़ा पूरा अंग्रेज़ी में हो गया। इंग्लिश में इसलिए कन्वर्ट कराया है, जिनका गूगल भी कन्वर्ट करते हैं उसको, उनको भी चाहिए कि इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, तो इस पर हैंडी हो जाएगा, चलाने में आसान रहेगा, वरना कंट्री सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। अब ये आपने खोला तो यहाँ वीज़ा प्लेटफॉर्म खुला, इसमें प्रिंट वीज़ा लिखा है, उसके नीचे डिवाइस टाइप लिखा है। नीले से आप देखिए एक बिंदी जगी जल रही है बारकोड रीडर, और एक है इधर पासपोर्ट रीडर। हमने पहले पासपोर्ट रीडर छू दिया था, लेकिन पासपोर्ट रीडर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बारकोड रीडर पर जाना है। बारकोड रीडर सिलेक्ट किया, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू, तो उसमें 2 वैल्यू आपको डालनी होती हैं, और हर में 5-5 ऑप्शन आते हैं। जब आपने फर्स्ट वैल्यू में लिखा हुआ वीज़ा नंबर, इसको आप टच कर दीजिए, तो ये ऐसे जो हैं आपके 1 2 3 4 5 तरह की ऑप्शन आ गए कि कौन सी वैल्यू डालना है। वीज़ा नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, हज मिनिस्ट्री का रेफरेंस नंबर है, और फर्स्ट नेम है। तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें पासपोर्ट नंबर अवेलेबल है, तो हमने पासपोर्ट नंबर छू दिया। तो अब पासपोर्ट नंबर हमें डालना है। एक हाजी साहब का हम पासपोर्ट नंबर डाल रहे हैं, W475 और 9903 ये हो गया। फिर सेकंड वैल्यू आया, उसके बाद नीचे देखिए दूसरा लिखा हुआ सेकंड वैल्यू, उसमें फिर लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर। जब हम इसको एप्लीकेशन नंबर को छुएंगे तो ऐसा मेरे 5 ऑप्शन की खिड़की खुल जाएगी। इसमें जो सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ फर्स्ट नेम, सबसे नीचे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इस फर्स्ट नेम को छू दीजिए।
तो अब हमको यहाँ पर फ़र्स्ट नेम की वैल्यू डालनी है। इनका जिन हाजी साहब का ये वीज़ा हम निकाल रहे हैं, इनका फ़र्स्ट नेम MOHD मोहम्मद था, MOHD मैंने लिख दिया इसके ऊपर फ़र्स्ट नेम, काम ख़त्म। अब उसके बाद तीसरे ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट नेशनलिटी, कौन से मुल्क का है। जब हमने दबाया कौन से मुल्क का, तो लाइन से मुल्क खुलना शुरू होंगे, अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया। हमें वहाँ नहीं जाना है, बल्कि अपने टच ये जो कीपैड खुला हुआ है उसमें IND लिखा हमने, तो देखिए IND वाले जो मुल्क आ गए, उसमें इंडिया बीच में आ रहा है, ये हमने इंडिया छू दिया। तो अब तीसरा मुल्क हमारा, तीसरा जो खिड़की थी वो वैल्यू वो भर गई, यानी 3 वैल्यू भरना थी। पासपोर्ट नंबर भरा, फिर फर्स्ट नेम भरा, उसके बाद इंडिया भर दिया। अब आया नीचे कैप्चा 519256, ये मैं लिख देता हूँ 519256। उसके बाद आगे कहता है इंक्वायर मैंने दबाया और ये देखिए जादू हो गया, ये खुल गया इनका वीज़ा, देखा आपने। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये चला गया स्क्रीनशॉट। इसको आप शेयर कर दीजिए और प्रिंटर से जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये आसान तरीका है। उम्मीद ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसी में कोई ना कोई ऐसा अभी आजकल में वीज़ा डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर वहाँ नहीं भी खुलेगा तो आपको बता दें कि हज हाउस में हम लोगों का जो उधर इंक्वायरी काउंटर होता है, वहाँ पर भी वीज़ा निकालने की सहूलत इंशाअल्लाह रहेगी। तो लोग घबराएं ना जिनका वीज़ा नहीं निकला, लेकिन वहाँ जाकर के लाइन लगा के वीज़ा निकलवाएंगे, प्रॉब्लम होती है, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी आदमी नहीं है। तो अच्छा ये है कि आप लोग अपना वीज़ा, सलाह भी यही दी जाती है कि अपना वीज़ा निकलवा के जाएं। इस वीज़े के ताल्लुक़ से एक बात और बता दें कि इस वीज़े की कम से कम 2 या 3 कापियाँ लेके जाएं। एक कॉपी तो आपके पासपोर्ट में रहेगी, एक हमेशा अपनी जेब में रखें। बहुत सी सहूलतें वहाँ पर वीज़े से मिलती हैं, जैसे फ्री इलाज वीज़े से होता है सऊदी के अस्पतालों में, और कुरान पाक जो फ्री में तकसीम करते हैं वो वीज़े के ऊपर मोहर लगा के तकसीम करते हैं। कोई भी वहाँ पर फ्री सहूलत अगर मिलती है या आपकी चेकिंग भी कहीं पर होती है, कोई कागज़ ना हो, तो वीज़ा आपकी एक तरह से ID है, आइडेंटिटी प्रूफ है। तो वीज़े की एक कॉपी अपने साथ रखें, एक कॉपी जो है पासपोर्ट के साथ रखेंगे और वहाँ एयरपोर्ट पे काम आएगी। ठीक है, उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लोगों को नफ़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा जो है वो आपके जो हज कमेटी को आपने ईमेल ID दिया है उसी के ऊपर हज कमेटी आपको भेज देती है। जो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेल आ जाता है आपको, उसमें भी आपका वीज़ा रहेगा वो ईमेल ID के अंदर में। तो आप वहाँ पे भी जाके डेली चेक कर सकते हैं कि वीज़ा आपका आया नहीं आया। तो ये है पूरी डिटेल्स हाजियों के लिए। और बहुत सारे हाजियों के अभी तारीखें आना शुरू हो चुकी हैं। मुंबई के हाजियों की भी तारीखें आ गई हैं और आंध्र प्रदेश के भी हाजियों की तारीखें आना शुरू हो चुकी हैं। माशाल्लाह हज कमेटी का काम इस बार बहुत फास्ट चल रहा है पिछले सालों के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल बहुत ही एंड वक्त पर तारीखें आई थी और इस बार 1 महीना पहले से ही तारीखें आना शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।